बिहार एसएससी प्रैक्टिस नंबर इंटर स्तरीय जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट रात के 10 बजे। तो याद रखिएगा नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका चला है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दो प्रैक्टिस मतलब एक प्रीवियस ईयर और दो प्रैक्टिस सेट हो चुका है 1 2 करके, और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो अच्छा लग रहा है। अगर जीके जीएस का इस बार क्या है कि जीके का तो रहेगा ही, जीके का रहेगा, और 25 क्वेश्चन आपका साइंस का भी आज ऐड किया जाएगा। ठीक है, साइंस का भी ऐड किया जाएगा। तो टोटल 75 क्वेश्चन एमसीक्यू हो रहा है। ठीक है, और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका रीजनिंग का मैं सोच रहा हूँ कि जब तक टीचर नहीं आ जाए तो आपका ये सिर्फ 50 क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू करवाऊँ, उसका आंसर करूँ, आप सोल्व करें, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसका मैं बाद में कमेंट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू करवा दूंगा और अच्छा लगेगा फर्स्ट डालूंगा वीडियो। अगर आप अच्छा रिव्यू देंगे तो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बेसिक रूप से सब नॉलेज देते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं करवाते। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा चैनल ये शुरू करें नए तरीके से। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिएगा। 4 बजे अपलोड करूँगा। चलिए सिर्फ एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो जीके का है टोटल 75 क्वेश्चन है, 25 साइंस और 50 जीके। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। दूसरा प्रश्न आपकी ओर है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है बताएंगे। कौन सा क्षेत्र करता है बताएंगे। बैंकिंग क्षेत्र करेगा, व्यापारिक क्षेत्र करता है, विनिर्माण क्षेत्र करता है या कृषि क्षेत्र करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण क्षेत्र करता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, आप जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है। तो बताइए, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु क्या होगी बताइएगा। महंगी हो जाती है, सस्ती हो जाती है, पहले महंगी होती है और बाद में सस्ती हो जाती है, या बिल्कुल नहीं होती, मतलब बिल्कुल नहीं मिलता। तो याद रखिएगा ये जो भी होगा महंगी हो जाती है। याद रखेंगे क्या होता है, महंगी हो जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य की प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बारे में मैं अब डाल चुका हूँ, लेकिन बीपीएससी के तहत डाला था मैंने, अब नया अपडेट दे दूंगा बिहार एसएससी के तहत। बताइए, मोनेजाइट, सोना, ग्रेफाइट या लोहा। बताइए केरल में प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है बताएंगे। चौथा का प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर है मोनाजाइट प्राप्त होता है, याद रखेंगे मोनाजाइट खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई थी बताइए। स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जवाब दे सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, याद होगा। भारत अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों का स्वतंत्रता जो है प्रदत्त है या प्रदान है, प्रदत्त है, क्वेश्चन चढ़ा हुआ है। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता जैसे ही आए तो 1935 याद रखिएगा। छठा प्रश्न आपके सामने है। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन क्या है, नहीं कही गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। नहीं कही गई है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा राजनीति की बात नहीं कही गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने है। 7वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे। कितने, तो 11। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुई है। बता सकते हैं किस अनुसूची में हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए किस में हुआ है। तो 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, दूसरा में हुआ। किस में, तो दूसरा में। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं ना तो समझिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब जितना भी अभी एमसीक्यू मारोगे ना सब एनसीईआरटी का बुक्स है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, हड़प्पा, कौन सा था बताइए। तो आप जानते हैं इसके बारे में आंसर जानते हैं।
आंसर इसका जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के जो है याद रखेंगे नदी पर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। यही रावी नदी होता तो हड़प्पा। चलिए आगे चलते हैं। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, याद रखिएगा। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा जाता है, बताइए। आप जानते हैं इस 3 वेदों का नाम, जो कि लगातार जानते हैं। आप इसका आंसर जवाब दीजिए। क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद कहेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कहेंगे। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद कहेंगे। कौन सा है जो वेदयत्री कहा जाता है? 10वां का प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सी। याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद होता है। याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद होता है। याद रखिएगा त्रिवेद रखिएगा। देखिए जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। आप देखिए जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसे माना जाता है। महावीर जो थे 24वें हैं, ये तो हटाइए। पारसनाथ जो हैं 23वें हैं। तो बचे कौन? अजितनाथ और ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के बारे में आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव, है ना। बहुत इजी प्रश्न है। जैन धर्म और महात्मा बुद्ध, लोगों का वीडियो तो इतना डाला हुआ है कि आप जाके याद हो जाएगा, देखिए जाके MCQ। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे हौसला मिलता है प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न बताइए। MCQ करवाना मुझे फिर हौसला मिलेगा, तो MCQ को और रफ्तार करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? देखिए गवर्नर से संबंधित है। अगर चाहिए प्लेलिस्ट में देखिए, नहीं तो इस पे नया अपडेट दे दूंगा। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ या हेनरी हॉडरिंग। बताइएगा इसमें क्या होगा आंसर। ठगी प्रथा को कौन उन्मूलन मतलब संबंधित था, बताइएगा। 12वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? बताएंगे निम्न में से कौन एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? बता सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी विसर्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विसर्प, याद रखेंगे। 14वां प्रश्न आपके सामने है। 14वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? बताएंगे। नहीं पूछ रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। नहीं है पूछ रहा है। 14वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल, याद रखेंगे। 15वां प्रश्न आपके सामने है। 15वां प्रश्न क्या है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइएगा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताएंगे। 15वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए शनि। ऑप्शन नंबर ए शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए 16वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताएंगे स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सौरमंडल पे MCQ करवा चुका हूँ, लेकिन साइंस के थ्रू नहीं करवाया, साइंस के किताबों से भी करवा दूंगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? बताइएगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। 16वां का ऑप्शन नंबर बी पोर्ट सईद। कौन है? पोर्ट सईद, याद रखेंगे। 17वां प्रश्न बताइए। 17वां प्रश्न में क्या है? 17वां प्रश्न बोलता है कि निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक जड़ नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आलू नहीं है, याद रखेंगे। चलिए नहीं में ज़्यादा पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, गेहूं के पौधों का वनस्पति नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो बताइए गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे तो याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवलम, याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवलम, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 19वां प्रश्न आपके सामने है। 19वां प्रश्न क्या है कि टीका रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? बताएंगे। टीका रोग जो है किस फसल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके पास टाइम नहीं है। 1 2 3 4 5 खत्म, जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा मूंगफली। ठीक है, आगे चलेंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने है। 20वां प्रश्न है, 5 काउंट करूंगा, ज़्यादा नहीं। IBM का पूर्ण विस्तार क्या है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 1 2 3 4 5। चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिए। 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखेंगे। IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आगे अपने म्यूचुअल फंड SIP निवेश के लिए UPI आधारित ऑटो पे फंक्शन शुरू करने
वाला पहला डिजिटल निवेश मंच कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। यूपीआई चालू करने वाला, मतलब किस पे? म्यूचुअल फंड पे। बताइए, आपके सामने बताइए, चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। 21 का आंसर का जवाब देंगे तो फ़ोन पे। कौन है? फ़ोन पे। याद रखेंगे। चलेंगे आगे। 22वां प्रश्न आपके सामने है। 22वां प्रश्न बताइए कि क्या होगा। 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब देखिए। किस राज्य में उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे कि किस राज्य में उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 22वां प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। समापन। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलेंगे। 23वां प्रश्न है। 5 बार काउंट करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन है? बताइए। इसके बारे में भी मैंने करवा चुका हूँ, पहला वाला वीडियो मैं करवा चुका हूँ। प्रथम बार वो पूछता है बिहार से, ये ध्यान रखिएगा। तो बताइए, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। बाहरी आवाज़, इतना डिस्टर्बेंस होता है, क्या बोलूँ। ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। चलिए, 24वां प्रश्न है। निम्न में से वर्ष प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है? देखिए, योजना पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, पहला पार्ट बन चुका है, सेकंड पार्ट आएगा। अगर आप उसका अच्छा रिव्यू देंगे तभी मैं डालूंगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन क्वेश्चन एक पूछता है, ये भी जान लीजिए। तो निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी? बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है। योजना आयोग, कार्य योजना आयोग जाइए, केंद्र सरकार का पढ़ लीजिए, मैंने पार्ट 1 करके डाला है। क्या लिखिएगा? केंद्र सरकार योजना, ठीक है, तो आ जाएगा। 24वां का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, फटाफट। ऑप्शन नंबर डी 2020। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य क्या था? देखिए मेरे दोस्त, ये सब मैंने वीडियो बना चुका हूँ योजना आयोग पर। सोचिए, आप वीडियो देखे नहीं है, जाके देख लीजिए। मैं 100% बोल रहा हूँ ना कि बिहार एसएससी का जीके का दही कर देंगे, दही सब खा जाएंगे। अब जाके तो देखिए, उज्ज्वला योजना पे भी मैंने दिया है। बताइए, योजना का मैंने बड़ा विस्तार पार्ट 1 डाल दिया है, आप उसका रिव्यू दीजिए, देखिए सेकंड पार्ट है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो बोलिएगा। चलिए, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आप ही का सेट आपके सामने मैं करवा रहा हूँ। बताइए। 25 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन। समझ गए? 20वां प्रश्न आपके सामने। समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? आपके सामने 26 का आंसर का जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5। समाप्त। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मैगेलन। क्या रखिएगा? फार्डिनेंड मैगेलन, याद रखिएगा। चलिए, 27वां प्रश्न आपके सामने। 27वां प्रश्न क्या बोलता है कि 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सिनेमा चलचित्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? बताएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है लुमियर ब्रदर्स को, याद रखिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में। आगे चलेंगे। तानिया सचदेव, ठीक है, तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बताइएगा। तानिया सचदेव जो है किस खेल से संबंधित है? खेल से महामैराथन लाने वाला हूँ मेरे दोस्त, कल तक आपको अपलोड मिल जाएगा। तो तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बताइएगा। क्रिकेट से शुरू होगा, ओलंपिक तक समापन होगा, याद रखिएगा। तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, देख लीजिएगा, लेकिन महामैराथन के रूप में डाल दूंगा, एक ही बार में लफड़ा खत्म। तो 28वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी शतरंज में। तानिया सचदेव शतरंज खेल से संबंधित हैं। आइडल्स, ठीक है, आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है। पुस्तक पे मैं किताब कर चुका हूँ, नया अपडेट आप दे दूंगा, टेंशन ना लेंगे। तो आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 29 का आंसर का जवाब देंगे। 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर।
कौन है? सुनील गावस्कर आइडल्स का नामक पुस्तक के लेखक हैं। तोते हिंद कहा गया है, किसे कहा गया बताइए? निम्नलिखित में से किसे तोते हिंद कहा? अरे पुस्तक से जो दिया हुआ है मैंने करंट अफेयर में डाल चुका हूँ, स्टैटिक जीके के रूप में, ध्यान रखिएगा और जाइए, अपडेट दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। निम्नलिखित में से किसे तोते हिंद के कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइए तोते हिंद किसे कहा जाता है, मतलब किसे कहा गया है, बता सकते हैं। तो आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को याद करेंगे, भूलेंगे नहीं अमीर खुसरो को, उन्हें ही कहा जाता है। 31 का आंसर का जवाब देंगे, 31 का आंसर का जवाब जल्दी जल्दी देंगे। 31 है निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा भारतीय नृत्य शैली है कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? 31 का आंसर का जवाब देंगे, बताएंगे तो याद रखिएगा 31 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 1 कथकली। कथकली जो है कहाँ का है बताइएगा? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का, कथकली बताइए कहाँ का है? केरल का है ना। चलिए 32 का आंसर का जवाब देंगे। डांस पे भी आपका दे दिया जाएगा, टेंशन ना लें, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूँ। आप MCQ करेंगे, मेरे MCQ में 45 अटैम्प्ट जरूर करेंगे और साइंस में तो 50 25 करेंगे, ये पक्का वादा करता हूँ। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित मैंने अवार्ड के बारे में डाल चुका हूँ, लेकिन महामैराथन के रूप में अपडेट चल दे दूँगा। के अंतर्गत कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है बताइएगा? बताइए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, बताइए महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो है राशि कितना होता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप ये जवाब देंगे, आपके लिए ऑप्शन है। अगर मेरा वीडियो देखा तो पक्का हो जाएगा, याद रखिएगा 1 करोड़ रुपये, याद रखेंगे, बहुत वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे भी बोला ना, केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना है ना, मैंने वीडियो डाला है, आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिए जाके, मेरा वीडियो कल ही का अपडेट है और इसका पहला पार्ट डाला है, मैंने सोचा कि आप देखिए, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चन अभी तक मैं प्रैक्टिस सेट 3 में देखिए योजना आयोग से पूछ चुका है, केंद्र सरकार के योजना आयोग से, बताइए। अब मैंने ये वीडियो डाल चुका, सोचिए, मुझे पता है प्रैक्टिस सेट, मैंने प्रैक्टिस सेट देखा भी नहीं था, आपके सामने अभी जस्ट इसे फ़ोटो लिया और आपके सामने लाया हूँ। सोचिए, अमृता से आशा है क्या? जाइए मेरे केंद्र सरकार में जाइए, केंद्र सरकार का 3रा या 4था वीडियो में होगा, मेरा वीडियो में जाइए, नली कार्ड में मिल जाएगा। इसमें बताइए किसका कारण है? अमृत जो है से आशा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, समझिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हो गया ना, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, बस वही समझ की फेर है। ठीक है, चलिए 34 का आंसर का जवाब देंगे। टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, सॉरी माया लाइफ नहीं, माई लाइफ है नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? देखिए पुस्तक से संबंधित बहुत पूछता है, इसलिए मैंने पुस्तक से वीडियो डाल चुका हूं और भी बढ़िया से अपडेट दे दूंगा, टेंशन ना लेंगे। 34 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? कौन सा अंग्रेज जो है प्रसिद्ध लेखक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? 35 का आंसर का जवाब देंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह जो हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं हैं। चेतन भगत हैं, बॉन्ड हैं, अनीता देसाई हैं। चलिए बुल फाइटिंग, बहुत फेमस प्रश्न है, फाइटिंग से संबंधित, खेल से संबंधित है ऐसे प्रश्न। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बता सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको पता है कि बुल फाइटिंग स्पेन का सबसे फेवरेट खेल होता है। तो 36 का आंसर का जवाब बताइए, सही है? तो सही है स्पेन का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 37वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिनेमा से संबंधित है और सिनेमा पे भी वीडियो अवार्ड पे बना चुका हूँ, किससे कौन मिला है, कितने मिले हैं, 2023 का अपडेट भी है, 22 से भी है और सिनेमा से भी महामैराथन के रूप में एक दिन डाल दूंगा एग्ज़ाम से आने से पहले। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाला पहला भारतीय कौन है? देखिए पहला अवार्ड से तो मैंने वीडियो बहुत बनाया है, तो आप जाके जरूर पढ़ लें। कौन है बताइए? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाला भारतीय कौन है बताइए सिनेमा क्षेत्र में? 37 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सत्यजीत रे। अफगानिस्तान की संसद द्वारा बनाई गई थी, बताइएगा अफगानिस्तान के संसद द्वारा बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी बताएंगे? बताइए, 4 ऑप्शन है।
किस देश द्वारा बनाई गई थी? बताइए। अफगानिस्तान की संसद। बता सकते हैं? 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, भारत के द्वारा। ठीक है, चलिए, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, पहली महिला, पहला पुरुष, ये सबसे इतना MCQ करवा चुका हूँ ना कि आपको नंबर आ जाएगा, जाकर जरूर पढ़िए, मेरा है वीडियो डाला हुआ। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आप जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए, बताइए। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री मावो भंडार नायक, ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, जवाब देंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को। डेट का भी मैंने अपलोड बड़ा वीडियो डाल चुका हूँ, जाइए और ज़रूर पढ़ लीजिए। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा कि जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में नहीं होगा, इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ। क्या अभी जो बच रहेगा उसे डबल कर दूंगा, जो हो चुका है उसे प्रैक्टिस करवा दूंगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण का नाम सुना है ना जी? तो चंपारण में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था, नील के लिए हुआ था ना। चलिए, 42 का आंसर का जवाब देंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, बताइए किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 42 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मृदा से, याद रखिएगा, कछारी मृदा से। चलिए नेक्स्ट, चलिए 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बताएंगे। कौन सा है ये पूछ रहा है, कहाँ नहीं है, कौन सा है? बता सकते हैं, कहाँ भी पता चल ही जाएगा। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? आप जवाब देंगे। 43 का आंसर का जवाब है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है, अभयारण्य सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, मतलब खुल रहा है, एक तरह से करंट है। 44 का आंसर का जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में उपलब्ध नहीं है? बिहार में उपलब्ध नहीं है, कौन सा खनिज? बता सकते हैं। अवरख तो आपको पता है कि ये अवरख था, यहाँ पे लिखा हुआ अवरख है, था लिखा दिया है। तो बताइए 44 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए क्रोमाइट जो है नहीं है, नहीं तो यूरेनियम है, अवरख है, फेल्ड्स्पार है, ये सब है। ठीक है, 45 का आंसर का जवाब देंगे। 45 का आंसर का जवाब देंगे, याद बताइए। 45 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, वर्तमान में बिहार के कुल कितने जिले व प्रखंड हैं? बताइए। बिहार से अपडेट क्वेश्चन मैंने बिहार का स्पेशल जीके करवा चुका हूं, जाइए जरूर से जरूर देख लें, नहीं तो और अपडेट देता रहूँगा, टेंशन ना लेंगे। तो वर्तमान में बिहार के कुल कितने जिले व प्रखंड है? बिहार से जरूर पूछता है, तो बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 45 का आंसर का जवाब देंगे। तो 45 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा 45 ऑप्शन नंबर डी, 38 जिले 9 प्रखंड, याद रखेंगे 38 जिले बिहार का है ही। 46वां प्रश्न है। 46वां प्रश्न, बताइए सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ये सब बहुत पूछता है, याद रखिएगा। इस चंद्रयान, मंगलयान, सूर्ययान, ये जितने भी चले हैं, इस पर एक महामैराथन वीडियो अपलोड कर दूंगा, ऐसे छोटे छोटे क्लिप डाला हुआ, जाके जरूर देखेंगे। 46 का ऑप्शन नंबर है आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1, याद रखेंगे। 47वां प्रश्न आपके सामने है। 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? बताइए, बता सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 47 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, केरल ने किया। ये सब केरल बहुत ही आगे रहता है। 48 का आंसर का जवाब देंगे। 48 में है कि हाल ही में कच्चातीबू नाम की द्वीप जो है, एक जगह है, चर्चा में था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कच्चातीबू नामक द्वीप जो था वो बहुत ही चर्चा में था, तो किस कारण था, कहाँ है, किस जल डमरू में स्थित है, ये प्रश्न है। 48 का आंसर का जवाब देंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है पाक जल डमरू, ठीक है, पाक जल डमरू, भारत और श्रीलंका, ठीक है। चलिए 49 का आंसर का जवाब देंगे। 49 का आंसर का जवाब देंगे, किस देश ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? बता सकते हैं किसने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कौन सा देश किया है, ये बताइए। 49 का आंसर ऑप्शन नंबर ई, रूस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। 50वां क्वेश्चन के बाद चलेंगे 25 स्पेशली साइंस क्वेश्चन का, ठीक है। बताइए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले
एथलीटों पर बनाई गई लघु फिल्म टाइटल क्या है? बता सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या है टाइटल, क्या है? 50 टाइटल क्या है, नाम पूछना है, कौन सा किसका नाम से चला है। 50 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी, हल्ला बोल। क्या है? छोटा लघु फिल्म है हल्ला बोल। चलिए अब चलते हैं साइंस के प्रति। 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन है जीके जीएस का। सोचिए बिहार बीपीएससी में अगर 75 क्वेश्चन में आप अगर 70 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप ऐसे ही पास होने का चांस हो जाता है। तो सोचें जी, फिर तो रीजनिंग आपका 50 से 50 में अगर 45 रीजनिंग तो पक्का बनाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रीजनिंग का एमसीक्यू करवाऊंगा जब तक टीचर आपके नहीं आ जाए, क्योंकि वो है नहीं, वो आ जाएंगे तब तक सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, उनका आंसर पुट करूंगा, आप मिलाइएगा कितने नंबर आते हैं उस हिसाब से अपना अटेम्प्ट करिएगा। क्योंकि चलिए साइंस का समान विज्ञान खंड 2 25 क्वेश्चन तैयार है। तो चलिए 51 का फाइकोलॉजी। देखिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे कल ही पढ़ाया हुआ मेरा क्वेश्चन है। अगर साइंस का मारेंगे तो जरूर नंबर आएगा। 51 का आंसर का याद रखें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल फाइकोलॉजी सवाल कवक का बताइए, अब तो याद हो गया होगा। 52 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? क्वेश्चन पूछता है किसकी जरूरत नहीं होती है, जल की, धूप की, क्लोरोप्लास्ट की या ऑक्सीजन की? बताइए किसकी ज़रूरत नहीं होती है। 52 का आंसर का जवाब देंगे, नहीं में जवाब देना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, धूप और जल और क्लोरोफाइट की होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, डायोप्टर निम्न से किसका एसआई मात्रक है? डायोप्टर बताइए किसका एसआई मात्रक है? डायोप्टर किस में है बताइए? डायोप्टर जो है किसका एसआई मात्रक है बताइए? बहुत ही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेंस की शक्ति। ठीक है, 54 का आंसर का जवाब देंगे, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चलिए जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कहलाते हैं बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 55 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, बल के अनुक्रमानुपाती। याद रखेंगे। चलिएगा 56 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 56 का आंसर का जवाब देंगे, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या हो सकता है गलनांक जो है, क्या हो सकता है, आप 4 ऑप्शन जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 56 का आंसर का जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 का आंसर का जवाब है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 57 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। ठीक है, 58 का जवाब देंगे। 58 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? बता सकते हैं कौन सा एक आवेश रहित कण है? 58 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। याद रखेंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर का जवाब है, किस तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो बताइए रासायनिक प्राकृतिक निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 59 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक पर। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक पर ध्यान रखेंगे। 60 क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। 60 क्वेश्चन का आंसर का जवाब है कि आपके सामने है कि Cu2O तथा Cu2S के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद जो है होंगे, क्या होंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर है Cu, लिख लीजिएगा, ये वाला उतार दीजिएगा, Cu SO2, एस यहाँ O और 2 यहाँ लिख दीजिएगा, SO2 याद हो जाएगा, CuSO2 होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे। 61, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की? जीवित मुक्त कोशिका की खोज की किसने किया था? आप बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वॉन लुवनहॉक ने या अंतोन वॉन लुवनहॉक नाम है इनका। ठीक है, चलिए 62 का आंसर का जवाब देंगे। 62 का आंसर का जवाब देंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन
तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त NO या S भी उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हाइड्रोकार्बन के अलावा अतिरिक्त बताइए NOS भी उपस्थित होते हैं। आप जवाब देंगे तो 62 का आंसर जवाब देंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, आगे चलेंगे। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन होता है, बताइएगा सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन होता है किसमें? बताइएगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। किस पौधे के द्वारा होता है? बताएंगे सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन होता है। 63 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मरुदभिद्दों। क्या है? मरुदभिद्दों में, याद रखेंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे कि निम्न में से किसके द्वारा पीयू ग्रंथि से हार्मोन्स के ऋषभ को नियंत्रित किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जवाब देंगे कि निम्न में से किसके द्वारा पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के ऋषभ को नियंत्रित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जवाब देंगे, बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस को। किसे नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस को। डेंगू किससे फैलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आजकल का ट्रेंडिंग बीमारी है। बताइएगा डेंगू किससे फैलता है? तो याद रखिएगा 65 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, मच्छर से। किससे? मच्छर से। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसका जवाब आप दीजिए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका अगर जवाब नहीं दिए तो आप साइंस की तैयारी नहीं किए। बताइए हीमोग्लोबिन क्या होता है? बताएंगे 66 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। याद रखेंगे प्रोटीन से। याद रखिएगा, आगे चलेंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे तो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। इसका भी अगर जवाब नहीं दिए तो समझिए आप साइंस नहीं पढ़े। नहीं तो जाइए और मेरा प्रैक्टिस सेट कीजिए। मतलब साइंस पढ़े हैं लेकिन MCQ नहीं किए होंगे, इसलिए। मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। 67 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, ए। याद रखिए एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी याद रखेंगे। सेकेंड लोलक की काल अवधि है, बताइएगा। 68 का आंसर क्या याद रखिएगा? सेकेंड लोलक की काल अवधि है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जवाब देंगे अवधि क्या होता है, समय क्या होता है सेकेंड लोलक की? बताइए आपके सामने 68 का आंसर का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 2 सेकेंड। ठीक है, 69 का आंसर का जवाब देंगे। 69 का आंसर का जवाब देंगे नींबू के रस एवं शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर pH मान क्रमशः हो सकता है। कितना होता है नींबू के? मतलब कहिए कि pH मान बताना है कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 5 से 7। ऑप्शन नंबर बी 5 से 7। चलेंगे, ध्वनि नहीं गुजर सकती। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, इसका ध्वनि नहीं गुजर सकती। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है कि ध्वनि कहाँ नहीं गुजरती? तो निर्वात में नहीं गुजरती। याद रखेंगे निर्वात में। चलिए 71 का आंसर का जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? बताएंगे कौन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दे देगा। 71 का आंसर का जवाब देंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर डी, डाइन। डाइन में जो है इकाई नहीं है। चलिए टोटल 75 का टोटल मिला के हो गया 75 प्रश्न। समझ रहे हैं? प्रैक्टिस सेट अगर इस रफ्तार से हुआ ना मेरे दोस्त तो ये बिहार SSC क्या कुछ नहीं करेगा, निकल जाएगा। जल का शुद्धतम रूप क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल का शुद्धतम रूप बताइए क्या है? तो 72 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल। उच्चतम आयनन जो है, आयनन जो होता है वाला तत्व बताइए। उच्चतम आयनन वाला ऊर्जा वाला तत्व है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जवाब देंगे, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 73 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हीलियम। क्या होता है? हीलियम। याद रखेंगे। 74 का आंसर का जवाब देंगे। 74 का आंसर का जवाब देंगे तो 74 में है ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण मतलब कार्यकरण मतलब वर्किंग जो कार्यकरण मतलब वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत नियम लागू करता है? मतलब उसके मोटर कार के हाइड्रोलिक ब्रेक पर बताइए कौन सा सिद्धांत काम करता है? ये पूछ रहा है। 74 का आंसर का जवाब दीजिए तो याद रखिएगा पास्कल का नियम। किसका नियम करता है? ऑप्शन नंबर सी, पास्कल का नियम। 75 और अंतिम प्रश्न है, फिर उसके बाद मैथ चलता है। तो मैथ का भी बोलिएगा तो MCQ करवा दूंगा, लेकिन रीजनिंग का आ रहा है अपडेट। आप बताइएगा, उसका रिव्यू दीजिएगा। ठीक है,
चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो चमगादड़ जो है निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इबोला बुखार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, समापन करते हैं। आप अच्छे से रिव्यू और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं डेली इसी टाइम पे रात के 10 बजे आपको अपडेट देता रहूँगा। तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।